बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल साइकोलॉजी बाय बीपीएस। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं हमारी तीसरी क्लास। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भाई मुख्य कार्यपालिका के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो मुख्य कार्यपालिका है, उसके कार्य बताने हैं हमने। पहला क्वेश्चन कर चुके हैं हम, आज सेकंड क्वेश्चन है। तो आपको जैसे कि आपको पता है भाई, किसी भी राज्य की सरकार को चलाने के लिए 3 अंग होते हैं। एक होता है कार्यपालिका, एक होता है विधायिका और एक होता है न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है, नियम बनाती है। कार्यपालिका उनको लागू करती है, पूरा करती है। कार्यपालिका का मतलब हम सीधे तौर पर कह सकते हैं भाई सरकार। सरकार का काम क्या है? उन नीतियों को, उन कानूनों को जो संसद में पारित हुए हैं उनको पूरा करना, उनको लागू करना। न्यायपालिका काम आपको अच्छे से पता है, न्याय करना। नाम से ही पता चला, न्यायपालिका, न्याय का पालन करने वाले, न्याय करने वाले। तो आज सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मुख्य कार्यपालिका के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो मुख्य प्रकार से हम 2 प्रकार के कार्य पढ़ेंगे हम, एक राजनीतिक कार्य और एक प्रशासनिक कार्य। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि कार्यपालिका क्या है और मुख्य कार्यपालिका क्या है। वैसे तो हम इसके बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर दोबारा बता देता हूँ। देखो, मुख्य कार्यपालिका क्या हुआ, मतलब कार्यपालिका, कार्य को करने वाली, कार्य का पालन करने वाली, मतलब सीधे तौर पर कह सकते हैं सरकार, जैसे सरकार होती है। और मुख्य कार्यपालक क्या हो गया, वो जो सरकार का मुख्य पर्सन है। जैसे अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में मुख्य कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति है। लेकिन वो किस पे आधार पर है? नामात्र। लेकिन जो वास्तविक तौर पर जो कार्यपालिका है वो कौन सी, मुख्य कार्यपालिका है वो कौन सी है? वो कौन होते हैं? पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो हम बात करते हैं मुख्य कार्यपालिका के कार्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, सबसे पहले राजनीतिक कार्य करते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल वर्क्स। अच्छा, सबसे पहले देखो, विधान पालिका द्वारा, मतलब संसद के द्वारा पास किए गए बिलों पर हस्ताक्षर करना। जो भी संसद में बिल पारित हुए हैं, ठीक है, संसद में जो भी विधेयक या बिल है कोई पास हुआ है, उन पर हस्ताक्षर करता है कौन? करना किसका काम है? मुख्य कार्यपालिका। मुख्य कार्यपालिका मतलब यहाँ पर क्या है? राष्ट्रपति। जब तक राष्ट्रपति साइन करेगा तभी तो कोई बिल पास हुआ माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद अध्यादेश जारी करना। आपको पता है, जब संसद में कोई भी सदन या कोई सत्र नहीं चल रहा होता, तो अब क्या करता है राष्ट्रपति? अध्यादेश जारी करता है। आर्टिकल 1, 2, 3, ठीक है, आर्टिकल 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, उसके बाद है बजट पास कराना। ठीक है, बजट पास करवाना किसका काम है? मुख्य कार्यपालिका का। ये भी एक पॉलिटिकल वर्क है। वैसे तो बजट पेश कौन करता है? वित्त मंत्री पेश करता है, लेकिन पास कौन कराता है? राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद क्या है? संसद में अधिवेशन बुलाना, स्थगित करना और भंग करना। ये भी किसका काम है? मुख्य कार्यपालिका का काम है। संसद में अधिवेशन बुलाना है, संयुक्त अधिवेशन जब भी बुलवाना है, और उसको स्थगित करना है, उसको भंग करना है। उसके बाद है सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को स्वीकृति दिलवाना। ठीक है, स्वीकृति दिलवाना। ठीक है, स्वीकृति दिलवाना, वो भी किसका काम है? मुख्य कार्यपालिका का। छठा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी, जैसे दूसरे देश में, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है अदर कंट्री में, ठीक है, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? मुख्य कार्यपालक करेगा। ठीक है, उसके बाद युद्ध, शांति या और व्यवस्था संबंधी कार्य करना। ये भी किसका काम है? मुख्य कार्यपालिका का काम है। कोई भी युद्ध है, शांति है, कोई भी संधि है, वो किसके नाम पर होती है? मुख्य कार्यपालक के, मतलब राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। भाई युद्ध की घोषणा करनी वो भी राष्ट्रपति करेगा, शांति की घोषणा करनी वो भी राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक मामलों का प्रबंध करना। राजनीतिक मामलों का प्रबंध करना भी क्या है? मुख्य कार्यपालिका का राजनीतिक कार्य है। तो ये 8 मैन से वर्क थे, जो पॉलिटिकल वर्क थे। ठीक है, तो याद रखेंगे आराम से, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं इसमें, भाई समझ में ना आया हो। उसके बाद है प्रशासनिक कार्य। देखो, प्रशासनिक कार्य, मुख्य कार्यपालिका संपूर्ण प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। ये आपको पता ही है। मुख्य कार्यपालिका का काम ही क्या है? कार्यों का पालन करना है। और जो भी संपूर्ण प्रशासनिक कार्य होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होते हैं, उनके लिए उत्तरदायी होती है कौन? मुख्य कार्यपालिका। जैसे लूथर गुलिक है, लूथर गुलिक ने क्या किया? मुख्य कार्यपालिका के जो प्रशासनिक कार्य हैं, जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, उनको एक ही शब्द में समाविष्ट कर दिया, मतलब एक ही शब्द में बताने की कोशिश की है। और वो शब्द क्या है बेटा? पोस्ट कोर। क्या है? पोस्ट कोर। बोलेंगे सारे, क्या है? पोस्ट कोर। POST CORP, POST CORP कोर। ठीक है,
में समाविष्ट कर दिया है। एक ही शब्द में इसके सारे प्रशासनिक कार्य बताने की कोशिश की है। देखो क्या होता है, पीछे क्या बनता है बेटा, पीछे बनता है प्लानिंग, मतलब योजना बनाना। मुख्य कार्यपालिका और प्रशासनिक काम सबसे पहले क्या है, प्लानिंग, मतलब कार्य की योजना बनाना, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना, ठीक है। उसके बाद एस से स्टाफिंग, कर्मचारी नियुक्त करना। एस से क्या बनेगा, स्टाफिंग, कर्मचारी नियुक्त करना। उसके बाद है डी डायरेक्टिंग, निर्देशन देना, निर्देश देना मतलब, ठीक है। उसके बाद सीओ से कोऑर्डिनेशन, समन्वय करना। आर से रिपोर्टिंग, रिपोर्ट देना। और बी से बजटिंग, बजट बनाना, ठीक है। ये काम थे इसके प्रशासनिक कार्य। किसने दिए, लूथर गोलिक ने एक ही शब्द में बताने की कोशिश की है। मुख्य कार्यपालिका के जो प्रशासनिक कार्य हैं वो क्या क्या है। वो शब्द क्या है, पोस्ट कोर, पी से प्लानिंग, सारे बोलेंगे साथ साथ में, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सीओ से कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग, ठीक है। उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल से बातें करते हैं। फिर कोई अन्य कार्य है जो मतलब जो प्रशासनिक कार्य हैं मुख्य कार्यपालिका के, वो क्या होता है। देखो सबसे पहले ही प्लानिंग, आपने पढ़ा है प्लानिंग, नियोजन। क्या होता है, नियोजन। भाई किसी भी कार्य को पूर्व, किसी भी कार्य की पूर्व स्थिति नियोजन है, ठीक है। किसी भी कार्य को करने से पूर्व हम उस पर विचार करते हैं और उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। देखो कोई भी काम करने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी एक रूपरेखा तैयार करते हैं। वे काम पे इस तरह से करेंगे, इस टाइम करेंगे, इस तरह से करेंगे। तो जब हम उस पर विचार करते हैं किसी भी काम को करने से पहले, तो प्लानिंग करते हैं, तो उसमें हम सोचते हैं भाई किस टाइम करना है, क्या करना है, ठीक है। उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, जो प्रॉब्लम आएगी उनको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, मतलब क्यों और कैसे के हम आंसर को ढूंढते हैं, ठीक है। तो उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं मोटे तौर पर मुख्य प्रशासक, ठीक है। मुख्य प्रशासक राज्य की समस्याओं को सफलतापूर्वक हल करने के लिए नियोजन करता है। राज्य के अंदर, देश के अंदर जो भी समस्याएं हैं, तो उस मुख्य प्रशासक क्या करेगा, उन समस्याओं को एक रूपरेखा तैयार करेगा और विचार करेगा, एक योजना बनाएगा, वो उनको हम किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेकंड है संगठन के विवरण का निर्धारण, संगठन का निर्माण करना, ठीक है। यहाँ मैंने पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग, ओ से संगठन बनाना, ठीक है। तो संगठन बनाने का जो विवरण का निर्धारण है, देखो प्रशासकीय संगठन कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रशासकीय संगठन होते हैं जो कई प्रकार के होते हैं, जैसे निगम, विभाग, आयोग आदि, ठीक है। निगम के बारे में आगे आगे अपने लेसन है, और विभाग का भी एक लेसन है। आयोग आदि विधान पालिका इनकी स्थापना करती है। विधान पालिका क्या करती है, इनकी स्थापना करती है, परंतु इनके आंतरिक संगठन का निर्णय मुख्य कार्यपालक द्वारा किया जाता है। लेकिन निगम है या विभाग है या आयोग है, इनकी स्थापना तो करती है कौन, विधान पालिका, लेकिन इसकी जो आंतरिक निर्णय है, ठीक है, आंतरिक जो भी इसके काम है, संगठन है, उनका निर्णय कौन करता है, मुख्य कार्यपालक करता है। थर्ड है अपना कर्मचारी की नियुक्ति, कर्मचारियों की नियुक्ति। अब लोक प्रशासन के पदाधिकारियों की नियुक्ति और उन्हें हटाने की शक्ति मुख्य कार्यपालक पर होती है। जैसे आपको पता ही होगा जैसे राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है वैसे तो हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, यूपीएससी के अध्यक्ष है, या जो भी उच्च अधिकारी है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, स्वयं राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो उन सभी कर्मचारियों की नियुक्ति करता है कौन, मुख्य कार्यपालक, ठीक है, मुख्य कार्यपालक करता है। उसके बाद बेटा निर्देश देना मतलब किसको, डायरेक्शन देना, ठीक है, डायरेक्शन देना। मुख्य कार्यपालिका प्रशासन को निर्देश देकर, सबसे पहले क्या करती है मुख्य कार्यपालिका, प्रशासन को क्या देती है, निर्देश देती है, ठीक है, तथा उनसे समय समय पर रिपोर्ट मांगती है। क्या मांगती है, रिपोर्ट, निर्देश देती है किसी कार्य को करने के लिए, इस कार्य को ऐसे करो, इसको पूरा करो, ठीक है, जल्दी से जल्दी। उसके बाद क्या लेती है, रिपोर्टिंग, वो काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, कितना अच्छे से पूरा हुआ है, ठीक है, उसकी रिपोर्टिंग लेती है। इसका क्या फायदा होता है, उन्हें अपने प्रति उत्तरदायी बनाती है, ठीक है, उनको क्या बनाती है, अपने प्रति उत्तरदायी बनाती है, ठीक है। उसके बाद बेटा समन्वय, क्या होता है, समन्वय, ये पढ़ा था आपने, कोऑर्डिनेशन, समन्वय करना, ठीक है। समन्वय मतलब बेटा तालमेल, समन्वय का मतलब क्या हो गया, तालमेल, ठीक है, तालमेल करना। अब देखो प्रशासन के विभिन्न विभागों, आयोगों, अनुभागों की भिन्न भिन्न गतिविधियों में एकीकरण लाने के लिए समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो प्रशासन हमको एक से तो बना नहीं, तो प्रशासन में क्या क्या हो गया, विभाग भी है, आयोग भी है, निगम भी है, ठीक है, परविभाग भी है, तो अनुभाग भी है, ठीक है। तो उन सबके बीच में क्या करना, एकीकरण करना, मतलब एकीकरण लाने के लिए समन्वय करना, मतलब उनके अंदर तालमेल करना, ताकि भाई जो कार्यपालिका के जो कार्य हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना है, वो अच्छे से पूरे उसके, ठीक है। उसके बाद है प्रशासनिक क्रियाकलाप में सामंजस्य लाने और टकराव कम करने के लिए मुख्य कार्यपालिका प्रयास करती है। इन्हीं में समन्वय लाने के लिए क्या करती है कार्यपालिका, हमेशा प्रयास करती रहती है ताकि इनमें तालमेल बना रहे, और जो कार्यपालिका की नीतियां हैं
कार्य हैं वो अच्छे से पूरे हो सके, ठीक है। उसके बाद है बेटा वित्त का प्रबंध मतलब बजटिंग, प्रशासनिक कार्यों के लिए बजट तैयार करना और उसे विधान पालिका मतलब संसद की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना मुख्य कार्यपालिका का काम है। बजट का प्रबंध भी करना भी क्या है, देखो किसी भी काम को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है, वित्त की होती है। वित्त के बिना तो कोई भी सरकार चल ही नहीं सकती, ठीक है। तो उन प्रशासनिक कार्यों के लिए वित्त का प्रबंध करना मतलब वित्त का मतलब बजट से है, ठीक है। बजट तैयार करवाना और विधान पालिका में उसको पास करवाना भी जिसका काम है मुख्य कार्यपालिका का, ठीक है। उसके बाद है निरीक्षण एवं नियंत्रण। मुख्य कार्यपालिका का कार्य है प्रशासकीय कार्यों को ठीक से करवाना है। इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए उसे मुख्य प्रशासक कार्य प्रति अनुचित कार्यों के लिए जांच आयोग की नियुक्ति करता है, आयोगों की नियुक्ति करता है। देखो क्या करता है, मुख्य कार्यपालिका का कार्य क्या है, प्रशासकीय कार्यों को ठीक से करवाना। तो आपको पता ही है मुख्य कार्यपालिका का काम ही क्या है, कार्यों को प्रशासकीय कार्य है और अन्य कार्यों को ठीक से करवाना है पूरा। और इन्हीं को भाई कितने ठीक से पूरे हुए हैं इनको पूरा करवाने के लिए उत्तरदायी भी होती है। इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए वो क्या करती है, विभिन्न जांच आयोगों की नियुक्ति करती है ताकि वो जांच कर सके, निरीक्षण कर सके और नियंत्रण कर सके, वे कितना अच्छे से कार्य करवा सके, ठीक है। तो बेटा ये था आपका मुख्य कार्यपालिका के कार्यों का वर्णन। दो प्रकार के हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य। राजनीतिक में आपने पढ़ा है 8 पॉइंट पढ़े हैं, ठीक है। प्रशासनिक कार्यों में क्या है, प्रशासनिक कार्यों में जैसे लूथर गोलिक है, उन्होंने एक शब्द में समाविष्ट किया है, इसको बताने की कोशिश की है प्रशासनिक कार्यों को। अगर आप इसको भी इतने अच्छे से याद रख लोगे तो ये तो आराम से लिख दोगे। अगर ये आपको समझ में आ गए हैं, कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, तो सिर्फ एक शब्द याद रखना है, पोस्ट कोर, POSTCORB, ठीक है। बी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग। अगर आपको ये भी याद हो गया तो आप पूरा कॉर्पोरेशन कंप्लीट आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा प्रॉब्लम क्या है, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे भाई, कुछ बच्चे बोल रहे थे भाई हमारे पास MBT की बुक है, कुछ बच्चे बोल रहे थे हमारे पास दीपक की बुक है। तो ये भी एक समस्या है, लेकिन इस समस्या का सोल्यूशन भी है हमारे पास। देखो उसमें सेकंड जो दीपक वाले क्वेश्चन है उसमें है भाई सीधा पूछ रखा है मुख्य कार्यपालिका के कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। और MBT में जैसे यही पूछ रखा है एक मुख्य कार्यपालिका के सामान्य प्रबंधक के मतलब जनरल मैनेजर के रूप में कार्यों का वर्णन कीजिए, वो कार्य बताने हैं। अब देखो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एक सी बात है। अब सामान्य प्रबंधक क्या होता है, देखो जनरल मैनेजर क्या होता है। अब देखो कोई भी है, जैसे निजी प्रशासन होता है, एक होता है सार्वजनिक प्रशासन। क्या होता है, निजी तो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है और एक सार्वजनिक जो सरकारी होता है, ठीक है। जैसे निजी प्रशासन को चलाने के लिए वो कोई भी कंपनी या कोई भी निगम है उसको चलाने के लिए कुछ चीजें होती हैं, जैसे उनमें क्या होता है, एक तो शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, निर्देशक मंडल होता है, और निर्देशक मंडल ही क्या होता है, उस निगम को चलाता है, ठीक है, उस निजी प्रशासन को चलाता है, वही नीतियां बनाता है, वही निर्देश देता है, ठीक है। और जनरल मैनेजर का काम क्या होता है, जनरल मैनेजर उन कामों को क्या करता है बेटा, पूरा करवाता है, ठीक है। उसी के नाम पर मतलब वही पूरा करवाता है, वही निरीक्षण करता है, वही जांच करता है, ठीक है, वही देख रेख करता है, वही सबकी नियुक्ति करता है। लेकिन नीतियां वगैरह जो भी है मैन किसका काम है, निर्देशक मंडल का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। उसी प्रकार जैसे वो जनरल मैनेजर हो गया, सामान्य प्रबंधक का कार्य है, उसी प्रकार क्या हो गया यहाँ पर भी, क्या हो गया, सार्वजनिक कार्य में विधायिका होगी, भाई संसद है, उसका काम क्या है, कानून बनाना। लेकिन कार्यपालिका क्या है, मतलब कार्यों को पूरा कराती है। और कार्यपालिका जो मुख्य है, मतलब कार्यपालिका में जो मुख्य है उसको बोलते हैं मुख्य कार्यपालिका, मतलब उसको बोल सकते हैं हम प्रशासक, मुख्य प्रशासक, या उसको जनरल मैनेजर या सामान्य प्रबंधक भी बोल सकते हैं। जिस प्रकार जनरल मैनेजर निजी प्रशासन में सभी कार्यों को पूरा करवाता है, उसी प्रकार मुख्य कार्यपालक जनरल मैनेजर की तरह सार्वजनिक कार्यों को पूरा करवाता है, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन था आपका सेकंड। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ना है, एक बारी इसको अच्छे से समझना है। एक बारी मैंने समझ में आई, 2 बारी देखनी है वीडियो, हमेशा आपके पास ही रहेगी, ठीक है। तो अच्छे से समझना है, एक बार अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो फिर बुक में पढ़ोगे तो बिल्कुल टाइम ही नहीं लगेगा, 2 मिनट में क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा और ना कभी भूलोगे, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो अगर क्लास पसंद आई हो बेटा, समझ में आया हो, कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, कुछ नई चीजें सीखी हो, तो लाइक जरूर करना वीडियो को, और बेटा कमेंट जरूर किया करो। फिर समझ में आया है तो भी कमेंट किया करो, अगर नहीं आया है तो भी कमेंट किया करो भाई क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। पढ़ाने के तरीके बहुत सारे होते हैं, कोई एक तरीका नहीं, लाखों तरीके हैं पढ़ाने के। अगर इसमें कुछ कमी है तो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप मैं आपके सामने तो हूँ नहीं, अगर आप मेरे पास होते तो मैं आप अपने आप अंदाजा लगा लेता, अपने आप बता देता भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको कैसे समझ में आएगा। लेकिन अब अभी मेरे पास तो हो नहीं, क्योंकि लॉकडाउन चला हुआ है, ठीक है, तो ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़ रहा है। तो बेटा कमेंट कर दिया करो भाई क्या समझ में आया क्या नहीं आया, और पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दो, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और
अगर वीडियो पसंद आया, क्लास पसंद आई है तो बेटा लाइक करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है। और नीचे रेड बटन है उसको दबाओ और सब्सक्राइब कर लो बेटा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके डियर, थैंक यू।